बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाई कोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। जय श्री राम। करो करो पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार को रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन को घेरा और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को इन पर तमाचा बताया। इसके पहले बुधवार को अमित शाह ने भी राजनीतिक रैली में इस पर चर्चा की, जबकि ममता बनर्जी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात की। ओबीसीरा संविधान अनुयायी संविधाने काठामोर मध्य থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে শুধু একটা ভোট ओबीसी का आरक्षण संविधान की शर्तों के अनुसार दिया गया था, इसलिए सिर्फ राजनीति और वोटों के लिए देखें कि उन्होंने किस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। अदालत ने इसे अवैध बताया है। রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়। दरअसल मामला सिर्फ सर्टिफिकेट रद्द करने का नहीं है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार द्वारा ओबीसी में बनाई गई नई सूचियां भी खारिज कर दी हैं। दरअसल 2012 में ममता सरकार ने एक कानून बनाकर ओबीसी के 37 वर्गीकरण किए। इसके अलावा 77 मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि 77 मुस्लिम जातियों को पिछड़ा बताना मुसलमानों का अपमान है। निसंदेह इसके पीछे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति है। अदालत ने इन दोनों वर्गीकरण को भी रद्द कर दिया। हालांकि ये बात साफ थी कि जिन्हें इस कानून के तहत नौकरियां मिली हैं, उनकी नौकरियां बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल में जो लोग पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं या ओबीसी आरक्षण के लाभान्वित हैं, वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि ओबीसी प्रमाण पत्र जिनका रद्द हो चुका है, वो भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरियों में आवेदन या किसी भी दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस फैसले की वजह से 5 लाख लोगों के सर्टिफिकेट रद्द हो गए हैं। वैसे वाम दल इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो फैसला है रद्द करने का, ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी एक वहाँ के जज ने रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन की है। एक जज रिटायर होने के पहले बता रहे हैं सबको कि मैं भी आरएसएस में था और रिटायरमेंट के बाद मैं फिर चला जाऊंगा। इस तरह से करना कि सब रद्द कर दिए हैं। मतलब किसका रद्द कर रहे हैं, किसको वो अनुचित समझ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। जितने सर्टिफिकेट इशू हुए हैं सब रद्द कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता। जाहिर है कोलकाता हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। दिल्ली से कैमरा पर्सन द्विवेदी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।